प्रणवध्वनि। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 138वीं कक्षा आप सबका स्वागत है। देहादि संघात से अतिरिक्त आत्मा है, इस सिद्धांत पक्ष को सामने रखते हुए सिद्धांती ने छठे सूत्र में उत्तर दिया था। उससे पहले पांचवें सूत्र में पूर्व पक्षी ने आक्षेप लगाया था, क्योंकि उस पर भी वैसा ही आक्षेप लगाया गया था। तो उसने भी आक्षेप लगाया था कि आत्मा तो नित्य है, और नित्य होने से यदि कोई किसी को जला देता है, जीवित व्यक्ति को, तो उस पर पातक अर्थात पाप नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसने आत्मा को तो जलाया ही नहीं, केवल शरीर को जलाया है। तो उस पर हिंसा का पाप नहीं लगेगा, हिंसा बनेगी ही नहीं, हिंसा की ही नहीं गई है। उसका उत्तर छठे सूत्र में दिया गया था कि न कार्याश्रय कर्तृवधात, अर्थात तुम्हारा कथन ये उपयुक्त नहीं है कि हिंसा नहीं होगी जलाने पर। तो ये हमारा आधा भाष्य हो गया था। इसको प्रारंभ से ही फिर देख लेते हैं एक बार कि न ब्रूमो नित्यस्य सत्वस्य वधो हिंसा। सिद्धांती कहता है कि हम ये नहीं कह रहे हिंसा जलाने पर लगेगी, इसका तात्पर्य हमारा ये नहीं है कि नित्य आत्मा का वध हो रहा है। यहाँ नित्यस्य सत्वस्य, यहाँ सत्व का अर्थ है आत्मा, कि नित्य सत्व का वध हिंसा है, ऐसा नहीं कह रहे हम। क्या कह रहे हैं कि अपितु अनुच्छित्ति धर्म कस्य सत्वस्य, जिसका कभी विनाश हो ही नहीं सकता, ऐसा जो सत्व है आत्मा, उसका कार्याश्रयस्य शरीरस्य, उसका जो कार्याश्रय शरीर है, कार्य अर्थात सुख दुख का जो संवेदन होता है, सुख दुख की उत्पत्ति होकर के उसका हम अनुभव करते हैं। तो सुख दुख के संवेदन को इन्होंने कार्य शब्द से कहा है, आगे स्वयं बताएंगे। तो उस सुख दुख के संवेदन का जो आश्रय है, और किसका है ये? आत्मा का। आत्मा का इसलिए है कि सुख दुख का संवेदन शरीर के द्वारा होता है, परंतु अनुभव करने वाला तो आत्मा ही है। तो ऐसे अनुच्छित्ति धर्म आत्मा का जो कार्याश्रय शरीर है, सुख दुख के संवेदन का जो आश्रय शरीर है, उसका, अभी बीच का छोड़ दो थोड़ा, उपघात पीड़ा, उसका उपघात, उसको हानि पहुंचाना, उससे पीड़ा होती है। फिर वो पीड़ा, और आगे चल करके जो अंत में वाक्य समाप्त हो रहा है जहां, वहां हिंसा शब्द आ रहा है। विराम से पहले देखिए, मिल गया है? हिंसा इति। अब इस पीड़ा को हिंसा के साथ जोड़ दीजिए। जो उपघात है, पहले तो उपघात बोला, उपघात को खोला गया पीड़ा, और पीड़ा ही हिंसा है ये। तो अनुच्छित्ति धर्म आत्मा का जो कार्याश्रय शरीर है, उसको उपघात पहुंचाना, वो पीड़ा पहुंचाना, ये हिंसा है। एक तो ये हो गया। सूत्र में दो शब्द थे, कार्याश्रय और कर्त्री।
वध दोनों के लिए आया है। वो वध यहाँ जो अंत में दिया है, वधो हिंसा, इन पीड़ा ही वध है और वध ही हिंसा है फिर वो। और दूसरा आप कर्तृ शब्द का अर्थ लेते हैं कि स्व विषयोपलब्धिश्च कर्तृणाम इंद्रियाणाम उपघातः, यहां भी जोड़ देंगे कि अपने अपने विषय की उपलब्धि से जो कर्ता कहलाती हैं, क्योंकि इनमें कर्तृत्व जो माना जा रहा है वो विषय को उपलब्ध करने के कारण से। देखता है इसलिए चक्षु है, ये नहीं देखता है तो नहीं है। सुनता है इसलिए श्रोत्र है, नहीं सुनता है तो नहीं है। तो अपने अपने विषय की उपलब्धि होने से, करने से, उपलब्धि होने से ये जो कर्ता है, इंद्रियां बनी हुई हैं, व्यवहार करते हैं हम उसमें कि आंख देख रही है, कान सुन रहा है, तो कर्ता मान करके ही तो व्यवहार हो रहा है वाक्यों में। तो ऐसे इन कर्तृणाम इंद्रियाणाम, इनको भी यदि हम हानि पहुंचाते हैं, उपघात करते हैं, तो वो भी पीड़ा है और वही वध है, वही हिंसा है। क्योंकि सूत्र में वध शब्द है, प्रकरण चल रहा है हिंसा का, तो वध को ही हिंसा कहा जाएगा फिर आगे। एक तो ये हो गया। अब इसमें हानि तो पहुंचाई गई है इनको, लेकिन वो हानि उस प्रकार की नहीं है कि कोई अंग भंग हो गया हो या पूरा शरीर ही समाप्त हो गया हो। इसलिए यहां पीड़ा शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है। जैसे किसी के हाथ पैर बांध के डाल दिए, अब उसके हाथ पैर काटे नहीं गए हैं, न शरीर को हानि पहुंचाई है, परंतु पीड़ा तो हो रही है, उसको बंधा पड़ा है, तो ये भी हिंसा है। अब ले रहे हैं आंशिक अंग भंग हो जाना, उसे कहते हैं विकलता। वैकल्य लक्षण, हाथ काट दिया, पैर काट दिया, आंख निकाल ली या अन्य कोई हानि पहुंचा दी, ये हो गया वैकल्य लक्षण। ये किसका है विशेषण? ये जो है शब्द बीच में आ रहा है प्रबंधोच्छेदोवा, प्रबंधोच्छेदः। ये प्रबंधोच्छेद शब्द वैकल्य लक्षण के साथ भी बोलेंगे और प्रमापण लक्षण के साथ भी बोलेंगे। यानी मुख्य बात है इनकी प्रबंध का उच्छेद। एक प्रबंध जो चल रहा है हमारे शरीर में, परमात्मा ने सारा शरीर बना करके दिया, इंद्रियां बना करके दी, हमारा व्यवहार जीवन ठीक प्रकार से चल रहा है, लगातार व्यवहार से कार्य होते जाना, ये क्या हो गया? प्रबंध। एक प्रकृष्ट क्रम पूर्वक जो बंधन है हमारे शरीर का, अलग अलग स्थानों पर इंद्रियां यथास्थान लगी हुई हैं, अब इसका कोई उच्छेद करने लगे तो उच्छेद यहाँ दो प्रकार से होगा। या तो एक अंग हटा दिया गया वहां से, अथवा पूरा ही समाप्त कर दिया शरीर। प्रबंध उच्छेद, एक अंग हटा दिया तब भी बाधा पड़ती है कार्य में। अब किसी का एक हाथ कट गया तो बहुत बाधा पड़ेगी, तो जो प्रबंध चल रहा था उसका उच्छेद हो गया। तो प्रबंधोच्छेद की व्याख्या है ये दो शब्द, वैकल्य लक्षण प्रबंधोच्छेद और प्रमापण लक्षण प्रबंधोच्छेद। दो तरह का प्रबंधोच्छेद है ये। तो वैकल्य लक्षण में एक इंद्रिय का अभाव या एक अंग का अभाव, उसको हटा दिया, और प्रमापण में पूरी ही हिंसा हो गई, पूरा शरीर ही समाप्त कर दिया, जला दिया, मार दिया, काट दिया, ऐसा जो प्रबंधोच्छेद है। तो इस तरह से ये प्रबंधोच्छेद और पीछे जो पीड़ा है, ये भी, ये दोनों क्या है? वध, और वध को ही हिंसा कहते हैं। हो गया स्पष्ट? तो समूह को मार दिया, एक एक अंग को मार दिया। हाँ, ये प्रबंधोच्छेद हो गया, दोनों क्रियाएं। हाँ। ये दोनों ही अपने हिंसा, एक तो शरीर का मार दिया, साथ साथ खत्म ही हो गया। हाँ, ये प्रमापण लक्षण प्रबंधोच्छेद हो गया, और एक अंग भंग हो गया, ये वैकल्य लक्षण प्रबंधोच्छेद हो गया। और वैसे ही किसी को पीड़ा पहुंचाई जा रही है, जेल में डाल दिया, हाथ पैर बांध दिए, लाठी डंडों से पिटाई कर दी, अंग भंग नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है, सूझ गया बहुत सारी बातें हैं,
खाना खाने को नहीं दे रहे हैं, पीने को नहीं दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, ये सब पीड़ाएं आ गई सारी। उसमें इंद्रियों को भी पीड़ा हो सकती है और शारीरिक पीड़ा भी हो सकती है, वो दोनों बातें हैं। कार्याश्रय शरीर भी ले लिया है उसमें और इंद्रियां भी ले ली गई हैं। इंद्रियां हमारे हाथ पैर आई गई, इसमें मैंने कहा ना हाथ पैर बांध के डाल दिए, लेकिन यहाँ क्योंकि स्व-विषय उपलब्धि वाली इंद्रियां ली गई हैं तो वो ज्ञान इंद्रियां ली जाएंगी। हाथ पैर इंद्रियां हैं अवश्य, लेकिन वो शरीर के अंतर्गत ले लिया है इन्होंने वहां। तो ये है वध। और पूर्व पक्षी ने क्या कह करके आरोप लगाया था कि हिंसा आपके पक्ष में बन ही नहीं रही है? क्या कह के लगाया आरोप? कि आत्मा का विनाश नहीं हो रहा है आपके पक्ष में। वो ये मान रहा था कि आत्मा का वध हो जाना वो हिंसा है। इन्होंने कहा नहीं, आत्मा का वध तो हो ही नहीं सकता, अनुचित धर्म है वो। तो ये शरीर में ही जो कुछ घटनाएं होंगी यही हिंसा है। अब यहाँ पर कार्य शब्द को खोला है इन्होंने आगे। अब तक जो पीछे बात हुई थी कार्याश्रय वो क्या है, तो कार्यम तो सुख दुख संवेदनम। सुख और दुख का जो संवेदन है, मैंने कल बताया भी था कि कार्य क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसकी उत्पत्ति होती है, दोनों की उत्पत्ति होती है, इसलिए ये कार्य है। तो कार्यम तो सुख दुख संवेदनम तस्य आयतनम। अब उसका जो आयतन है, उसका जो अधिकरण है, अधिष्ठान कह लें, आश्रय कह लें, तीन शब्द दे दिए इन्होंने, आयतनम, अधिष्ठानम, आश्रय। आश्रय पुल्लिंग में आता है, इसलिए आश्रय यहाँ पर पुल्लिंग में है। तो वो कौन है? वो है शरीर। तो शरीर हो गया कार्य का आश्रय, कार्य सुख दुख की संवेदना, और जिसमें रह करके ये सुख दुख प्राप्त हो रहा है वो उसका आश्रय हो गया। अब आश्रय है ये, लेकिन हमको यूं मान लें कि शरीर ही सुख दुख का संवेदन कर रहा है, ये तो पूर्व पक्षी का पक्ष था कि ये संघाती ही चेतन है। लेकिन यहां ऐसा नहीं। सिद्धांति के पक्ष में शरीर आश्रय है केवल उसका, सुख दुख के संवेदन का, अनुभव करने वाला शरीर नहीं है। तो कार्याश्रय से शरीरस्य, वही वाक्य फिर दोहरा रहे हैं पीछे कार्य का अर्थ करके कि कार्याश्रय से शरीरस्य स्वविषयोपलब्धेष्ट कर्तॄणाम इंद्रियाणाम वधो हिंसा। ये हिंसा है, न नित्य से आत्मनः। नित्य आत्मा का वध हिंसा नहीं है, उसका तो वध संभव नहीं है। तत्र यदुक्तम, वहां फिर जो आपने पीछे कहा था सूत्र दे दिया है उसी का पूर्व पक्षी का कि तदभावः सात्मक प्रदाहेपि तन्नित्यत्वात् ये इति एतद अयुक्तम। ये आपका कथन ठीक नहीं है। हो गया इतना स्पष्ट सत्यपति जी? कुछ उलझन रह गई इसमें? दोबारा हो गया है आज ये सूत्र है पीछे का पूर्व पक्षी का। उसने कहा था कि आत्मा सहित जला देने पर भी तद अभावः, हिंसा का अभाव रहेगा आपके पक्ष में। क्यों? तन नित्यत्वात्, आत्मा के नित्य होने से। ये आरोप था। पृथक देख रहे हैं ना, शरीर का अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो शरीर का आत्मा तो नित्य है, उनका तो बिगाड़ होता ही नहीं। हाँ, उसको तो कुछ हुआ ही नहीं था। हमारा बात एक ही, शरीर जड़ है। नहीं हुआ तो फिर क्या अर्थ निकला इसका? कि हिंसा होगी नहीं, फिर हिंसा होगी नहीं, किसी को मार दो, हिंसा है ही नहीं। उनको अलग ढंग से देख रहा है, भाई वो तो नित्य है और उनमें कोई विकार नहीं, वो ये कहना चाह रहा है कि आपके पक्ष में हिंसा ही नहीं बन रही है। उसका मुख्य बिंदु पकड़े आप कि आपके पक्ष में हिंसा बन ही नहीं रही है। क्यों नहीं बन रही है? हेतु दे दिया कि तन नित्यत्वात्, ये हेतु हो गया। उसका उत्तर दिया सिद्धांति ने, हिंसा तो बन रही है। सिद्धांति क्या कह रहा है? सिद्धांति ने क्या उत्तर दिया? सिद्धांति हिंसा बन रही है। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था? हिंसा बन ही नहीं रही है। सिद्धांति कह रहा है हिंसा बन रही है, लेकिन आत्मा के न मरने से हिंसा नहीं बन रही, ऐसा नहीं। शरीर को जो पीड़ा पहुंचाई जा रही है, उसका जो वध हो रहा है, ये हिंसा है। और यस्य का तात्पर्य यहाँ पर जिसके मत में, जिसके पक्ष में, मते का अध्याहार कर सकते हैं। यस्य मते, जिसके मत में क्या है कि सत्वोच्छेदः हिंसा। यहाँ सत्व का अर्थ क्या लेंगे? संघात।
जिसके मत में संघात का उच्छेद हिंसा है और वो अतिरिक्त आत्मा को नहीं मान रहा है, संघात को ही जो आत्मा मान रहा है, उसके पक्ष में क्या दोष आएगा कि तस्य कृतहानम अकृतस्य अभ्यागम इति दोषः। कृत का तो हान, क्योंकि जिसने हिंसा की थी वो सत्व, वो संघात समाप्त हो गया। कौन समाप्त हो गया? जिसने हिंसा की थी, जिसकी हिंसा हुई है वो भी गया, और जिसने हिंसा की थी वो भी कभी ना कभी तो जाएगा ही, उसका भी उच्छेद हो गया। तो वो हिंसा जब उसने की है और चला भी गया, और अब नया संघात बनेगा आगे, कभी और जन्म होगा, वो संघात दूसरा होगा, लेकिन जो कार्य उसने कर लिया था हिंसा रूपी पाप, उसका तो फल नहीं मिला उसको। तो कृत हानम। और दूसरा जब नया शरीर मिलेगा, नया संघात बनेगा, उस संघात को कुछ सुख सुविधाएं भी मिलेंगी, कर्मों के फल के अनुसार कुछ बाधाएं भी आएंगी। तो वो कौन से कर्मों का फल होगा? क्योंकि नया संघात बनाया अभी उसका तो कर्म है नहीं, वो अभी तो कोई भी कर्म किया ही नहीं गया है उस संघात के द्वारा, नया संघात बना है। तो ये अकृत का अभ्यागम होगा, जो नहीं किया है। पूर्व जन्म का संघात भिन्न था, पूर्व जन्म का संघात भिन्न था। ये संघात को चेतन मानने वाले के पक्ष की बात हो रही है। वो संघात भिन्न था, वो समाप्त हो गया, तो वो चेतन भी समाप्त हो गया। वो संघात ही चेतन है। अब जो नया संघात बना है ये भिन्न चेतन है, हैं? वो था तो पहले वाला भिन्न जन्म ले लिया है, यूं कहें, या इसमें भी दो तीन बातें हो सकती हैं कि जैसे अगर हम ये मानते हैं कि पूर्व संघात जो था पहले वाला वो तो नष्ट हो गया, और अब जो नया संघात बना है, तो नए संघात तो लगातार बनते ही जा रहे हैं। क्योंकि जब ये सिद्धांती उसकी बात का खंडन कर रहा है, दोष लगा रहा है, तो अधिकरण सिद्धांत के रूप में ये तो माना ही जाएगा कि पूर्व पक्षी क्या मान रहा है। पूर्व पक्ष की मान्यता को रखते हुए सिद्धांती खंडन करेगा। तो यहाँ जब सिद्धांती ये कह रहा है कृत का हान भी है, अकृत का अभ्यागम भी है, अगर हम ये मानते हैं कि पहला जो संघात था वो बिल्कुल भिन्न था, नया जो संघात है, बहुत से संघात हैं नए, हम ये कैसे माने कि ये अमुक व्यक्ति का, देखो ये जो जन्म हुआ है बच्चे का, ये है उसका संघात, ये निश्चय कैसे करेंगे? नए संघात तो बहुत तेरे बन रहे हैं, लेकिन पीछे से कैसे लिंक जोड़ेंगे उसका कि उसका संघात है ये संभव नहीं हो पाएगा ऐसे। तो फिर ये कृतहान वाला पक्ष लगेगा केवल, अकृत का अभ्यागम नहीं कह सकते उसको। कृतहान वाला ये पक्ष तो लग जाएगा उसमें, लेकिन अब क्योंकि अकृत का अभ्यागम भी जो बताया जा रहा है, तो इससे हम अधिकरण सिद्धांत के रूप में क्या पीछे पकड़ेंगे कि पूर्व पक्षी क्या मान रहा है कि जो संघात नष्ट हुआ और जिन अवयवों से, जिन कणों से, जिन तत्वों से वो संघात बना था, उन्हीं तत्वों से नया संघात बना है, नया जन्म हुआ है। ठीक है, उन्हीं कणों से, यानी एक बार सारा बिखर गया वो, और फिर दोबारा फिर असेंबलिंग हो गई उसकी, तभी अकृत का अभ्यागम भी शब्द लग जाएगा वहां। ये तो आज भी कुछ चारवाक वगैरह मानते, ऐसी मान्यता है कि संघात ही चेतनत्व का कारण। पांचों जो है तत्व मिले और वो चेतनता आ गई, जो अलग हो जाते चेतनता खत्म हो जाती है। तो उसी वही पक्ष है, अगर ऐसा मान लोगे तो उस शरीर ने पांच जो बना हुआ था, उसने जो पाप किया वो तो मिला ही नहीं। अब जो नया शरीर मिला, नई चेतना आ गई उसके, तो इसने जो है जो किस कर्म का मिल रहा है, दोनों हानियां हो जाएंगी पक्ष का हो। आपने कल बताया था कि संघात उसी जन्म में भी हो सकता है, जैसे उस जन्म में करेंगे तब भी जो है, तो अकृत का अभ्यागम तो नहीं होगा उसमें। अकृत के अभ्यागम की बात हाँ वहां भी घटा सकते हैं कि उसी जन्म में यदि उसको दंड दिया जा रहा है, तो वहां यह है कि अधिकरण सिद्धांत ये रहेगा पीछे का कि पूर्व पक्षी ये मान रहा है कि ये संघात परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है, तो जिस काल में उसने हिंसा की थी उस समय संघात जिन तत्वों से बना हुआ था वो तत्व भिन्न थे,
कालांतर में तत्वों में लगातार परिवर्तन हो रहा है, पीछे के तत्व नष्ट हो रहे हैं, नए तत्व आते जा रहे हैं और फल देने का समय आया न्यायालय के द्वारा। तो उस समय वो संघात भिन्न तत्वों वाला ही हो चुका है, तो वहां कृतहानि वो भी दोष लग जाएगा और अकृत का अभ्यागम वो भी दोष लग जाएगा, क्योंकि जिसको दंड दिया जा रहा है अब उसने पाप किया नहीं था उन कणों से निर्मित संघात ने, और जिसने पाप किया था उन कणों से निर्मित संघात, उस समय उसको फल मिला नहीं, तो कृत की हानि हो गई, अकृत का अभ्यागम हो गया, वहां भी घट जाएगा। तो ये है। अब यहां कह रहे हैं कि हिंसा जो शब्द है ये, तो क्या इसमें हिंसा दोनों बातों में क्या हो सकती है कि एतावच्च एतत् स्यात्, दोनों बातों को यदि मिला दें कि सत्वोच्छेदो वा हिंसा, हिंसा शब्द अगर हम पूर्व पक्षी की दृष्टि से देखें तो सत्वोच्छेद को हिंसा कह रहा है वो, और उसने जो आरोप लगाया था सिद्धांति के ऊपर, तो अनुच्छित्ति धर्म कस्य सत्वस्य कार्याश्रय कर्तृवध होगा। सत्व इंद्रियों के लिए नहीं, वही संघात पूरा पूरा संघात, संघात को चेतन मान रहा है जो। तो सत्वोच्छेद वा हिंसा, एक तो ये हिंसा, और अनुच्छित्ति धर्म कस्य सत्वस्य कार्याश्रय कर्तृवध होगा, एक ये हिंसा। दो ही बातें पर चर्चा हुई थी अभी। और न कल्पांतरमस्ति, और कोई हिंसा कह नहीं सकते हम किसी अन्य प्रकार की हो जाए इसमें। ये दो ही बातें हम ला सकते हैं सामने विचार करने के लिए, और दोनों बातों पर विचार कर लिया गया, और दोनों बातों पर विचार करके एक पक्ष का खंडन भी कर दिया गया। वो कौन सा खंडन कर दिया, आगे बताया कि सत्वोच्छेदश्च प्रतिषिद्ध, संघात का उच्छेद ये हिंसा है। संघात को चेतन मानने वाले के पक्ष में सत्वोच्छेद जो है ये हिंसा है, इसका तो खंडन पीछे हो चुका है। प्रतिषिद्ध तत्र किम अन्य शेषम यथाभूतम इति, तो अब अन्य क्या बचा, तो अन्य वही बचा जो सारी व्याख्या भी आ चुकी कि कार्याश्रय और कर्तृवध यही हिंसा है। तो यथाभूतम जैसा अभी पीछे कहा गया है यही शेष है, यही हिंसा है। अब यहां सूत्र का अर्थ एक भिन्न प्रकार से कर रहे हैं आगे। अभी जो अर्थ किया गया था, यहां कर्तृ शब्द वध शब्द को दो के साथ जोड़ा गया था, कार्याश्रय और कर्तृ। कार्याश्रय का वध, कर्तृवध कर्ता का वध। तो पहले कार्याश्रय और कर्तृ का द्वंद्व समास किया गया, उसके बाद षष्ठी तत्पुरुष समास। कार्याश्रयश्च कर्ताच इति कार्याश्रय कर्तारौ तयोः वधः कार्याश्रय कर्तृवधः। अब क्या अर्थ करेंगे, क्या समास मान करके कि वही कार्याश्रय है, वही कर्ता है। इंद्रियां सारी उसी में ले लेंगे जो कार्य का आश्रय है, और कार्य को यहाँ व्यापक अर्थ में ले लेंगे। सारे कार्य जितने भी हैं, वो चाहे इंद्रियों के कार्य हों या अन्य कोई भी कार्य हों, उन सबका आश्रय कौन है, शरीर है, और वो शरीर ही करता है। कर्ता का व्यवहार उसी में हम संपन्न करते ही हैं। तो पहले द्वंद्व उसमें कर्मधारय समास करेंगे कार्याश्रय कर्तृ में, यानी कार्याश्रयश्च असौ कर्ता च, वही कार्य का आश्रय है, वही करता है। तस्य वधः, उसी अर्थ को ले रहे हैं आगे। अथवा कार्याश्रय कर्तृवधात्, सूत्र बोल दिया पहले, अर्थ कर रहे हैं कार्याश्रय। अब कार्य का आश्रय क्या है कि देह इंद्रिय बुद्धि संघातः नित्यस्य आत्मनः, नित्य आत्मा का, वो बात पीछे भी थी नित्य आत्मा वाली। तो नित्य आत्मा का देह इंद्रिय और बुद्धि का जो पूरा संघात है, ये कार्याश्रय है। अब और पीछे कार्याश्रय का अर्थ किया था सुख दुख के संवेदना का आश्रय। तो उसमें क्या क्या आ गया कि तत्र सुख दुख प्रति संवेदनम तस्य अधिष्ठानम आश्रयः, आश्रय इसी को खोला है, तद आयतनम तद भवति, और न तो अन्य दिति स एव कर्ता, उससे भिन्न और कोई है नहीं, इसलिए कर्ता भी वही है। तो स एव कर्ता, इससे लग रहा है पता कि अब यहाँ पर इन्होंने कर्मधारय समास लिया है।
जो कार्याश्रय है वही करता है। तो देह इंद्रिय बुद्धि का संघात नित्य आत्मा का ये कार्याश्रय हुआ, और वहीं पर सुख दुख का प्रति संवेदन भी होता है। इन्हें संघात अर्थ भी आ गया उसमें, और सुख दुख का संवेदन भी उसी में आ गया। इन सब का जो अधिष्ठान है, आश्रय है, आश्रय को ही खोल दिया है, तद आयतनम, उसका जो आयतन है, तद भवती, तो वो शरीर ही यहाँ ग्रहण किया जा रहा है। न ततो अन्यत, उससे भिन्न और कुछ है नहीं यहाँ। और सूत्र में कर्तृ शब्द आ रहा है, तो स एव कर्ता, वही करता है। अब यहाँ वध शब्द जिसके साथ जोड़ेंगे वो पूरा एक हो गया। अब दो नहीं है, इंद्रियां अलग और शरीर अलग, मतलब पूरा आप एक। शरीर का ही आश्रय, शरीर का ही कर्ता मान रहे, शरीर का ही कार्य आश्रय वही मान रहे, दोनों एक ही चीज है। तो तन निमित्ता ही सुख दुख संवेदनस्य निर्वृत्तिर न तम अंतरेण इति। सुख दुख के संवेदन की निर्वृत्ति होना, संपन्नता, ये निवृत्ति नहीं है, निर्वृत्ति होना और निवृत्ति हटना। तो सुख दुख के संवेदन का संपन्न होना तन निमित्ता, उसी के निमित्त से होती है। किसके? शरीर के। शरीर के निमित्त से ही सुख दुख के संवेदन की निवृत्ति होती है। न तम अंतरेण, उसके बिना नहीं होती। शरीर न हो, अकेला जीवात्मा है, तो न दुख है न सुख है। तस्य वधः उपघातः पीड़ा प्रमापणम, सारे शब्द ले लिए। तो उसका जो वध है, वध को ही खोल दिया है आगे। उपघात भी वध है, पीड़ा भी वध है, प्रमापण भी वध है। ये वध को खोलने के लिए 3 शब्द हैं। और फिर वध क्या है, वो हिंसा है, आगे उसको दे दिया। यानी हिंसा को खोलने के लिए वध शब्द बोला है पीछे। वध को खोलने के लिए 3 शब्द हैं, उपघात, पीड़ा, प्रमापण। उपघात में क्या है? उपघात पीड़ा पीछे आ चुका था, ये उसी बात को दोहरा लेंगे कि जो दूसरे को चोट पहुंचाई जाती है, पीड़ा जिससे उत्पन्न होती है, तो उपघात पीड़ा ये समानार्थक ही हो गए, ये भी वध है। और प्रमापण पूरा ही नष्ट कर देना, ये भी वध है। और इसी वध को कहते हैं हिंसा। ये हिंसा है, ये बिल्कुल पीछे की बात ही आ गई पूरी। केवल अर्थ में अंतर कितना आया था कि वहां इंद्रियों को अलग लिया गया था, शरीर को अलग लिया गया था। यहाँ पूरा शरीर इंद्रिय सहित और उसका वध वही कर्ता के रूप में था। न नित्यत्वेन आत्मोच्छेदः, आत्मा का तो उच्छेद होता ही नहीं। क्यों? नित्यत्वेन, नित्य होने के कारण से, नित्यता के कारण से न आत्मोच्छेदः, उसका तो उच्छेद होगा नहीं, इसलिए उसकी हिंसा होती नहीं। फिर वही सूत्र को उतार दिया है पीछे वाला कि तत्र यदुक्तम, ये जो आपने कहा था पीछे कि तद अभावः सात्मक प्रदाहेपि तन नित्यत्वात्, अर्थात उसका तो यहाँ अभाव है। पूर्व पक्षी ने आरोप लगाया था कि तद अभावः, उसका अभाव है। किसका? हिंसा का। क्यों है अभाव? क्योंकि नित्य है आत्मा, इसलिए। एतत् न, ये नहीं है। इति त्रिभिः सूत्रैः, 3 सूत्र आ गए इस प्रकरण के अभी। और क्या विषय लिया कि शरीर व्यतिरेक आत्म प्रकरणम, शरीर से भिन्न आत्मा है, ये इनसे सिद्ध किया गया। अब अन्य भी कुछ हेतु हैं ऐसे, कुछ लक्षण हैं ऐसे, जिनके माध्यम से आगे देह से व्यतिरिक्त आत्मा है, इसको सिद्ध करेंगे। तो इसलिए आगे वाक्य आ रहा है अगले सूत्र की भूमिका के रूप में कि इतश्च देहादि व्यतिरिक्त आत्मा, इस कारण से भी, यहाँ च जो है अपि के अर्थ में है, इस कारण से भी, पीछे कारण और भी बता चुके हैं, तभी तो भी लगाते हैं। इस कारण से भी देह आदि से व्यतिरिक्त अलग आत्मा है। तो वो कारण कौन सा है? ये सरल विषय है आगे का। तो सूत्र बोलेंगे 7वां, सव्य दृष्टस्य इतरेण प्रत्यभिज्ञानात्। सव्य किसे कहते हैं? बायां। हमारी आंखें 2 हैं, दाईं और बाईं। एक आंख को बंद कर लिया, किसको? दाईं को। और बाईं आंख से किसी पदार्थ को
देखा। अब किसको बंद करेंगे? अब बाई बंद कर ली, और बाई बंद करके अब दाई से देखा। क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि पहली बार देख रहे हैं इसको, या ये लग रहा है कि वही देख रहे हैं जो अभी कुछ देर पहले देखा था? वही देख रहे हैं। पूर्व पक्षी क्या मान रहा है? इन इंद्रियों को चेतन या पूरे संघात को चेतन। पीछे दोनों पक्ष आ चुके थे ना, पीछे 3 पक्षों पर चर्चा हुई थी। या तो पूरा संघात चेतन, अथवा इंद्रियां अलग अलग चेतन, अथवा इन सब से अतिरिक्त एक चेतन, वो सिद्धांत पक्ष है। तो अभी जो चर्चा यहां दे रहे हैं, ये क्या मान के दे रहे हैं? पूर्व पक्षी क्या मान रहा है? इंद्रियों को चेतन। अब इंद्रियों को चेतन मान रहा है तो आंख है 2, तो कितने चेतन हो गए? 2। और 2 चेतन हो गए तो आप 2 व्यक्ति ले लो अलग अलग। जैसे आपने किसी पदार्थ को देखा, आप चले गए, अब वही पदार्थ मेरी दृष्टि में आ गया, मैंने देखा, तो क्या मुझे ऐसा लगेगा कि जो पहले देखा था मैं वही देख रहा हूं? पहली बार देखा कैसा लगेगा? अब दोनों नेत्र चेतन हैं, पृथक पृथक हैं। एक नेत्र ने देखा, वो भिन्न चेतन है, तो दूसरे नेत्र ने जब देखा उसको क्या अनुभव होना चाहिए? मैं पहली बार देख रहा हूं। लेकिन ऐसा ये प्रत्यक्ष के विरुद्ध है। प्रत्यात्म संवेदनीय है ये, हर किसी को ऐसा लगता है कि वही देख रहे हैं। तो इसका अर्थ है ये दोनों भिन्न भिन्न चेतन नहीं है। तो यही सूत्र का अर्थ है कि सव्य दृष्टस्य, बाईं आंख के द्वारा देखे हुए का इतरेण दूसरी आंख के द्वारा प्रत्यभिज्ञानात् पहचान हो जाने से। हेतु किस बात के लिए है? देहादि व्यतिरिक्त आत्मा, देहादि से अतिरिक्त आत्मा है। भाष्य देखिए, पूर्व परयोः विज्ञानयोः, एक पूर्व ज्ञान और एक पर ज्ञान। एक आंख से देखा ये पूर्व ज्ञान पहली बार, दूसरी आंख से देखा ये पर ज्ञान। इन दोनों ज्ञानों का, दोनों बार जो देखा है, इन दोनों ज्ञानों का और दोनों बार जो देखा है, अधिकरण या विषय उसका एक ही था। पदार्थ नहीं बदले कि बाईं आंख से देखा सेब के लिए, दाईं आंख से देखा केले के लिए। अधिकरण बदल गए हैं, यहाँ तो बदलाव हो गए। तो ये अनुभव होगा कि मैं वही देख रहा हूँ जो पहले देखा था। वो तो पहली बार दोनों ये तो पृथक पृथक हो गए ना। इसलिए भाष्यकार ने कहा एक विषय एक होना चाहिए। एक विषय में पूर्व और पर जो दोनों ज्ञान हुए, दोनों बार देखने के, उनका प्रतिसंधि ज्ञान, उनके जोड़ का ज्ञान कैसे हुआ कि ये मैं जो पहले देखा था वही देख रहा हूं। ये जुड़ गए दोनों ज्ञान के नहीं? दोनों ज्ञानों का प्रतिसंधान हो गया, दोनों जुड़ गए। तो प्रतिसंधानम, इसी प्रतिसंधान को कहा गया है सूत्र में प्रत्यभिज्ञानम, जिसको हम पहचान कहते हैं। पहचान शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? ये वही है, ये पहचान का अर्थ हो गया, परिभाषा उसकी, कि जहां ऐसी अनुभूति हो कि यह वही है, इसे कहते हैं पहचानना। संस्कृत में कहते हैं उसको प्रत्यभिज्ञान। हाँ, स्मृति पीछे वाले की आएगी, और वर्तमान में जो देख रहे हैं ये प्रत्यक्ष है, इसको अनुभव कहते हैं। अनुभव से स्मृति बनती है। पहली बार जब देखा वो अलग अनुभव था, उससे स्मृति बन गई, और उस स्मृति का अधिकरण कि स्मृति बनी कहां पर जाकर के, और दूसरा जो दोबारा देखा, अब इसका यदि अधिकरण अलग हो जाए इस ज्ञान का, तो स्मृति नहीं हो सकती फिर। यानी कि पहले वाले ज्ञान का भी अधिकरण जिसमें जिसने देखा है, जानने वाला वही हो, दोबारा जो देखा है वहां भी जानने वाला वही हो, तब ये दोनों ज्ञान जुड़ेंगे, नहीं तो नहीं जुड़ सकते। तो इसलिए आगे कहा प्रत्यभिज्ञान को खोलते हुए कि तम एव एतर्हि पश्यामि। एतर्हि का अर्थ इस समय,
इदानीम, दानीम प्रत्यय होता है ना, कौन सा सूत्र है? सूत्र ही है ये दानीम च, जहां प्रकरण प्रारंभ होता है। निकाल लो, पुस्तक सामने रखी है 5वें अध्याय में, वही विभक्ति वाले प्रकरण में, प्राग्दिशो विभक्ति ही। तो उसमें सर्वई कान्य किम यत तदह कालेदा, तीसरे कॉलम में नीचे की ओर, यहां से प्रारंभ हो जाता है ये काले, काल अर्थ में। नहीं, उसी में देखो, तीसरा कॉलम, सर्वई कान्य किम यत तदह काले, तो काले को नीचे ले लो, काल अर्थ में। दानीम च के ऊपर क्या है सूत्र? और इदमोर हिल, और आगे ऊपर तो आ ही रहा है फिर वो काले। तो काल अर्थ में इदम शब्द से, सप्तम्यंत इदम शब्द से, सप्तम्य आ रहा है पीछे से, सप्तम्यास्त्रल से, सप्तम्यंत इदम शब्द से काल अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है? इदम और हिल का अर्थ कर रहा हूं मैं। क्या प्रत्यय हो गया? हिल नहीं, रहिल, र पीछे जोड़ करके लकारण बंध है। और इदम शब्द से किया, तो क्या करेंगे अब आगे? आगे सत्यपति जी बताएंगे। अब नहीं आ तो रहा है, तो इदम के आगे प्रत्यय कौन सा आया? इदम से दानीम नहीं, रहिल प्रत्यय की बात हो रही है। दानीम करेंगे तो दानीम बन ही जाएगा। तो स्थिति क्या बन गई अब? और बनाना क्या है हमें? एतर ही बनाना है। तो इदम शब्द के आगे यदि रेफ आ जाए है या थकार आ जाए, तो रेफ आ जाएगा तो एत आदेश, थकार आ जाएगा तो इत आदेश। देखो सूत्र यहीं पर कहीं ढूंढो आप सूत्र में अनर्थ बोल दिया है, सूत्र ढूंढो। रेफ और थकार परे रहते इदम के स्थान में। देखो ऐसा समझो, एक बात सुनो उधर पहले, कि जहां से ये प्रत्यय प्रारंभ होते हैं, ये चौथे इसके पाद के प्रत्यय प्रारंभ कहाँ से हुए हैं? पहला प्रत्यय कौन सा है? देखो इसी प्रकरण में, प्राग्दिशो व्यक्ति के प्रकरण में पहला प्रत्यय कौन सा है? ये तो आदेश है, प्रत्यय नहीं है। तहसील प्रत्यय है पहला। तो इस प्रत्यय से पहले पहले जो सूत्र आ गए, ये सारे इन प्रत्ययों के आगे जो प्रत्यय आ रहे हैं, इन प्रत्ययों के परे रहते क्या क्या आदेश होंगे मूल शब्द के स्थान में, उसका प्रकरण है। अब उसमें ढूंढो, आप आगे ढूंढ रहे थे। ये तो ईश आदेश कर रहा है। मैंने क्या कहा था? एत और इत। एते तऊ रथो हो, रथो कहाँ है? हो गया, ऊपर से इदम की अनुवृत्ति ले लो। इदम शब्द के स्थान पर एत और इत ये आदेश हो जाते हैं। रेफ और थकार परे रहते, यहाँ क्या परे है? रेफ, तो क्या आदेश हो गया? बन गया ये तरही। यही समस्या आ रही थी आपके सामने। ये तरही अर्थ क्या होगा? अस्मिन काले, काल अर्थ में है ये। तो देखिए भाष्य कि तम एव एतरही पश्यामि। इस काल में ये अनुभूति कब हो रही है? पहली बार देखने में, दोबारा देखने में? तम एव एतरही पश्यामि, दोबारा देखने में, कि मैं इस काल में उसी को देख रहा हूं। यम अज्ञासिषम, जिसको मैंने पहले जाना था। स एव अयम अर्थः, ये वही अर्थ है। ये जो अनुभूति हो रही है यहाँ पे आकर के, ये ऐसे होती है। तम एव इतरहि पश्यामि यम अज्ञासिषम, स एव अयम अर्थः, ये वही अर्थ है।
और खोला उसको कि सव्येन चक्षुषा दृष्टस्य, बाईं आंख से देखे हुए का, इतरेण अर्थात दाईं, इतरेण अपि चक्षुषा, दाएं चक्षु से भी, प्रत्यभिज्ञानात् प्रत्यभिज्ञान पहचान हो जाने से, यानी कि दाएं चक्षु ने बाएं चक्षु के देखे हुए को पहचान लिया, तो ये अनुभूति हुई कि यम अद्राक्षम, जिसको मैंने देखा, तम एव एतर ही पश्यामि, उसी को मैं इस समय अब देख रहा हूं। अध्ययन ऐसे करो आप लोग कि दूसरों को अध्यापन करा सको, इसलिए एक एक पंक्ति का अर्थ पूरा लगना चाहिए। इंद्रिय चैतन्य हेतु, अब यदि हम इंद्रिय को चेतन मान लें, अभ्युपगम, जैसा कि पूर्व पक्षी पीछे कह रहा था, तो सिद्धांति कहता है कि इंद्रिय चैतन्य हेतु सती सप्तमी, इंद्रियों के चैतन्य होने पर क्या होगा? न अन्य दृष्टम अन्य प्रत्यभिजानाति, दूसरे के देखे हुए का दूसरा नहीं पहचान सकता, ये नियम लगता है। और ये नियम समझने के लिए हम दो भिन्न भिन्न मनुष्यों को ले सकते हैं। भाई जैसे दो चेतन, ये आंख मान ली पूर्व पक्षी ने, हम उसको समझाने के लिए दो मनुष्यों को लाएंगे फिर कि देखो ये भी दो अलग अलग चेतन है हमारे पक्ष में। तो अन्य दृष्टम अन्य न प्रत्यभिजानाति, दूसरे के देखे हुए का दूसरा प्रत्यभिज्ञान नहीं कर सकता। इति प्रत्यभिज्ञा अनुपपत्ति ही, तो उसके पक्ष में तो प्रत्यभिज्ञा की सिद्धि होगी ही नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमें अनुभूति क्या हो रही है? तो अस्ति तो इदम प्रत्यभिज्ञानम, यहाँ तो हो रहा है प्रत्यभिज्ञान, स्पष्ट है ये। तस्मात् इंद्रिय व्यतिरिक्त चेतन, इसलिए इंद्रियों से चेतन व्यतिरिक्त है, पृथक है। दूसरे में क्यों बताएंगे? दो अलग अलग व्यक्तियों में क्यों बताएंगे? उदाहरण कैसे देंगे फिर? वो तो बोल सकता है कि ये तो अलग चेतन नहीं हो गया, अलग हो गया। देखो पूर्व पक्षी दो आंखों को चेतन मान रहा है। अब हम उसको ये समझाने के लिए कि एक का देखे हुए का दूसरा नहीं पहचान सकता, ये समझाने के लिए कैसा दृष्टांत देंगे? अब ऐसा दृष्टांत देंगे जो हमारे पक्ष में भिन्न भिन्न चेतन है। हमारे पक्ष में भिन्न भिन्न चेतन कौन है? शरीर से व्यतिरिक्त। तो दो मनुष्यों को ही तो लाएंगे फिर, और वहां उसको समझाएंगे कि देख इसने देखा है और दूसरी बार में फिर ये देख रहा है, तो दूसरा ये कह सकता है कि जो मैंने पहले देखा वो देख रहा हूं, ये समझाएंगे उसको। वो कहेगा हाँ ऐसा तो नहीं होता है। तो फिर ऐसा नहीं होता तो यहां भी वही बात घटेगी अब कि ये आंख अलग चेतन, ये आंख अलग चेतन। तो इसके देखे हुए का ये कैसे पता लगा लेगी कि मैं वही देख रही हूं, ये अनुभूति कैसे हो जाएगी? अब पूर्व पक्षी अभी चैन से नहीं बैठेगा। सिद्धांती ने इन दोनों नेत्रों को पृथक पृथक नेत्र मान करके, चेतन नहीं, नेत्र पृथक पृथक है ये, ऐसा मान करके ये बात रखी थी सारी। अगर पूर्व पक्षी दोनों आंखों को एक ही सिद्ध कर दे तो पूर्व सिद्धांती तो गया काम से। अब वो एक सिद्ध कर रहा है इनको, आगे देखो सूत्र में। इसके मतलब दोनों जैसे अलग अलग चेतन माना, ये भी चेतन ये भी चेतन, सिद्धांत ने तो नहीं इसे माना नहीं है, लेकिन अभी क्या ये पूर्व पक्षी इसको एक दोनों को एक माना। सिद्धांती ने दो नेत्रों को चेतन मान के नहीं, दो नेत्रों को पृथक पृथक मान करके, और पूर्व पक्षी के मत में वो चेतन थे दोनों। लेकिन सिद्धांती भी दोनों नेत्रों को एक मान रहा है कि पृथक पृथक? चेतन की बात छोड़ो अभी, आप एक मान अलग अलग सिद्धांती अलग अलग माना, लेकिन मान के किया है, लेकिन पूर्व पक्षी तो एक ही मान के ना पूर्व पक्षी भी दो चेतन मान रहा है अलग अलग। मतलब सिद्धांती ने जो उत्तर दिया था उसको क्या मान के दिया? अधिकरण सिद्धांत क्या छिपा है कि पूर्व पक्षी दो चेतन मान रहा है। अब पूर्व पक्षी कहेगा कि मैं दो चेतन नहीं मान रहा हूं, ये एक ही चेतन है। अब एक चेतन कैसे कहेगा कि जब आंख ही दोनों एक ही हो, ये दोनों आंख एक हो तब कह सकता है कि हाँ ये एक चेतन है। तो पूर्व पक्षी क्या करेगा? सिद्धांती ने दो नेत्रों को पृथक पृथक मान करके उसकी बात का खंडन किया।
तो पूर्व पक्षी अब अपने को कैसे बचाएगा? वो तभी तो बचा पाएगा कि जब दोनों आंखों को एक मान ले वो, और एक मान लेगा तो ठीक है, दाएं से देखा बाएं से पहचान हो गई, एक ही तो है वो आंख, दो है ही नहीं, वो ये कहना चाह रहा है। तो आगे उसने यही कहा सूत्र में, तो सूत्र बोलेंगे न एकस्मिन् नासास्थि व्यवहिते द्वित्वाभिमानात्। न जो है ये उधर ले लो आप, अर्थात सिद्धांति की बात गलत है, वो ठीक नहीं है। उसने जो सिद्ध किया है कि दाईं आंख और बाईं आंख पृथक पृथक हैं, ऐसा मान करके जो कथन किया गया वो ठीक नहीं है। क्यों? एकस्मिन् नासास्थि व्यवहिते, आंख एक ही है। अच्छा, नासिका ने इधर कर दिया है, और जो नासास्थि आ रही है ये नासा की अस्थि, ये सारी है ना, ये अंदर तक जा रही है, जो जैसे दो दिख रही है, इस अस्थि ने इन दोनों का विभाग कर दिया है, परंतु है ये एक ही। और ये तो खंडित हो जाएगा। है? क्या इसको फोड़ने से ये भी फूट जाएगी? देखो, खंडित तो पूर्व पक्षी की सारी बातें होती हैं, सभी होंगी। तो ये तुम देखा तो ये जो तुम कह रहे हो खंडित हो जाएगा, ये तो होना ही है, वो बात नहीं हो रही है, लेकिन वो अपनी बात तो रखेगा ही। तो ये कह देगा कि आधी चीज खराब हो गई, आधी खराब हो गई, आधी सही है। बीच में नाक ही तो आया, आंखों के अलग दिखा रहे हैं ना। आप उत्तर दे रहे हैं या पूर्व पक्षी की ओर से बोल रहे हैं? ना, पूर्व पक्षी ने इस दृष्टिकोण विचार करके उन्होंने दिया। हाँ, पूर्व पक्षी का कहना यह है कि दोनों आंखें एक हैं ये, और बीच में नासास्थि आ गई है, इसलिए ऐसी भ्रांति हो रही है, द्वित्व का अभिमान हो रहा है। ये द्वित्व नहीं है। यहाँ नासास्थि के द्वारा व्यवहित होने से, द्वित्व का अभिमान होने से। ठीक है, अब उदाहरण क्या दे सकते हैं, भाष्य में देखेंगे अभी, कि एकम इदम चक्षुः। पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये चक्षु एक है, और मध्य नासास्थि व्यवहितम, मध्य में नासा की अस्थि के द्वारा व्यवहित हो रहा है, व्यवधान से युक्त हो रहा है। अल्प विराम, तस्य अंतौ गृह्यमाणौ, तस्य, अब तस्य एक वचन क्यों है? क्योंकि एक मान रहा है चक्षु को, तो उस आंख के, उस चक्षु के अंतौ गृह्यमाणौ, दो अंत जो गृहीत हो रहे हैं। कौन से अंत? देखो, अंदर से आंखें, अंदर से आंख चली और अंत तक पहुंचते पहुंचते दो भाग हो गए उसके, तो ये जो हिस्सा है यह है अंत, ये आंख का अंत। प्रारंभ इसका अंदर से हुआ, ये हो गया अंत। हमें गृहीत कौन से होते हैं? प्रारंभ का भाग या अंत गृहीत होते हैं? तो गृह्यमाणु शब्द आ गया। गृह्यमाणु अंतौ, गृहीत होते हुए जो दो अंत हैं एक चक्षु के, ये क्या कर रहे हैं? द्वित्वाभिमानम प्रयोजयतः, ये द्वित्व के अभिमान को प्रयोजित कर रहे हैं, भ्रांति उत्पन्न कर रहे हैं। ये ऐसा लगने लगा है कि दो आंखें हैं। अब दृष्टांत क्या देंगे? देखो, आपने देखा होगा कि जैसे मान लो एक कमरा बना हुआ है, पहले कड़ियां डालते थे ना, ध्यान है? अब तो लेंटर वैसे आगे पक गए, अभी भी बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में कड़ियां मिल जाएंगी। तो एक प्रकोष्ठ बनाया गया, उसमें बीच में कड़ी पड़ी हुई है। अब बंटवारा हुआ, बड़ा प्रकोष्ठ है, बंटवारा हुआ दो भाइयों में, तो कैसे किया कि बीच में एक दीवार खड़ी कर दी। ठीक है, अब दीवार जब बीच में खड़ी कर दी, वो भी ऊपर तक। अब कोई नया व्यक्ति आया, उसने कड़ी को देखा कि हाँ ये कड़ी है। अब दूसरे कमरे में जाकर के देखा, उसी का भाग, वो भी कड़ी है। वो उन दोनों को पृथक पृथक मानेगा कि नहीं? है? दीवार खड़े कर दे, पृथक मानना है, दीवार ऊपर तक अलग अलग। और क्या कह रहा हूं मैं? यानी कि दीवार ने व्यवधान डाल दिया। अब ऐसा लगने लगा कि इधर का भाग जो लकड़ी का है ये अलग है, इधर का भाग। खिड़की ले लो, खिड़की बनी है, मान लो बड़ी सी खिड़की है। अब उसमें खिड़की में जो बीच में पट्टियां पड़ी होती हैं लकड़ी की, उसमें फिर सरियां इत्यादि लगाते हैं। अब बंटवारा हुआ कमरे का, तो आधी खिड़की इस कमरे में आ गई, आधी इस कमरे में आ गई, दीवार पूरी खिड़की तक पहुंची है। अब इस कमरे वाला व्यक्ति उस लकड़ी को जो है बीच में पट्टी है खिड़की की, उसको उतना एक अलग टुकड़ा मानेगा। दूसरे कमरे में जाएगा तो अलग टुकड़ा दिखाई देगा उसको। वही यहाँ हो रहा है।
कि अंदर तो आंख एक है, बीच में आ गई नासास्थी, अब इधर की अलग दिख रही है, इधर की अलग दिख रही है। वो ये कह रहा है, नहीं पूर्व पक्षी कह रहा है। पूर्व पक्षी उन्होंने ठीक है ये भान हो रहा है व्यवधान का है ये की ऐसा उसका कहना है। और सिद्धांती ने दो मान करके उसकी बात का खंडन किया था, तो सिद्धांत की बात तो गलत हो गई, फिर वो खंडन हुआ ही नहीं उसका, ये कहना पड़ेगा। तो यही अंत में जो शब्द है कि मध्य व्यवहितस्य दीर्घस्य इव, यहां थोड़ा अध्ययन कर लेंगे। दीर्घस्य जो कह दिया है ना, दीर्घ शब्द, तो दीर्घ माने लंबा। अब लंबा कोई पदार्थ है तो क्या है, बांस इत्यादि ले लो, तो भाष्यकारों टीकाकारों ने वंश बांस को ले लिया कि बांस है ऐसा एक पूरा लगा दिया है लेंटर में, जैसे कड़ियां लगाते हैं ऐसी मोटे मोटे बांस भी लगा सकते हैं। तो मध्य व्यवहितस्य, मध्य में व्यवहित दीर्घ वंश के समान। ऐसे यहां पर नेत्र चक्षु एक है और मध्य में नासास्थी के द्वारा व्यवहित होने से दो दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में दो नहीं है। तालाब को नाम दिया, जैसे लंबा तालाब है उसमें में सेतु बना दिया, तो तालाब दो दिखाई देता है। नहीं, तालाब है, तालाब में बीच में सेतु लगा दिया, बड़ा भारी तालाब, सेतु लगा दिया, हाँ बड़ा सेतु लगा दिया। सेतु पार कर दिया, अब बड़ा सेतु लगा दिया है, लेकिन नीचे से वो एक है जल, लेकिन वो ऊपर जो है सेतु पूरा जल को ढांक लिया है उसने, तो लगेगा कि इधर का तालाब अलग है इधर का अलग है, जबकि नीचे से जुड़े हुए हैं, वो जुड़ा हुआ है नीचे से। जैसे शौचालय गड्ढे बनाते हैं ना, तो पूरा एक गड्ढा बनाया पहले, उसके बाद बीच में दो दीवारें और लगाते हैं, देखा होगा आपने। तो एक दीवार तो ऐसी होती जिसमें बीच में नीचे छिद्र होता है, एक दीवार ऐसी होती जिसमें दीवार तो आ रही है ऐसे करके, लेकिन बीच में थोड़ी सी काट देते हैं ऊपर से, तो मल जो जाता है वो पहले वाले में तो मल जल सब मिला हुआ है। दूसरे वाले में केवल जो है क्या नाम, अब दूसरे वाले में क्योंकि मल नीचे बैठ जाएगा, वो नीचे के छिद्र से ऊपर को आ गया दूसरे वाले गड्ढे में। अब दूसरे वाले गड्ढे में उस मल के साथ में कुछ जल भी आता है थोड़ा थोड़ा, वो जल जो है वो जो ऊपर जो दूसरी दीवार है ऐसे कर वाली, वो उसमें से ऊपर से निकल जाएगा, तो मल फिर उसी में रह जाता है। इस तरह से करते हैं। तो सव्य व्यवहित मध्य व्यवहितस्य दीर्घस्य इव। अब इसका सिद्धांती उत्तर दे रहा है आगे कि आप जो कह रहे हो कि नेत्र एक है, ये एक नहीं है, दो है ये। तो नवा सूत्र बोलेंगे, एक विनाशे द्वितीय अविनाशात नैकत्वम। यही तो कहा तुमने, देखो उत्तर आ गया कि एक विनाशे, एक का नाश यदि हो जाए, अगर एक ही आंख है तो एक भाग का यदि नाश हो जाए, तो द्वितीय अविनाशात, द्वितीय का फिर विनाश नहीं होना चाहिए। तो नहीं होता है, अविनाशात यदि नहीं, हाँ दूसरे का विनाश नहीं हो रहा है, अगर एक ही है दोनों का हो जाएगा फिर तो। एक विनाशे द्वितीय अविनाशात, ये हेतु हो गया सिद्धांति की बात को क्या समझाने के लिए कि न एकत्वम, इसलिए एकत्व नहीं है इनका, द्वित्व ही है, दो ही नेत्र हैं। एक आंख के विनाश से दूसरी आंख के विनाश होता नहीं, दूसरी से देख रहे हैं लगातार। एक आंख का ऑपरेशन करते हैं ना कभी कभी, पहले मोतियाबिंद जैसे दोनों आंखों में आ जाए तो पहले एक का ही करते हैं, दोनों का डॉक्टर एक साथ करते नहीं है, क्योंकि फिर व्यक्ति को बड़ी बाधा हो जाएगी। वो एक से देखता रहता है अपने, एक का हो चुका है ऑपरेशन, एक ऑपरेशन सफल हो जाता है, एक असफल हो जाता है, तो इसलिए एक करेंगे तो एक तो रह जाएगी देखने के लिए, ऐसा कई बार हुआ है। हाँ तो अब मेरी आंख में भी एक, इसमें तो विकृति है पूरी, इससे नहीं पढ़ सकता मैं, केवल इसी एक ही आंख से पढ़ना होता है। तो डॉक्टर ने, मैंने पूछा भी था, मैंने कहा इसमें जो विकृति आई है क्या इसका प्रभाव इस पर तो नहीं पड़ेगा? डॉक्टर ने कहा नहीं, कोई संबंध नहीं है दोनों का एक दूसरे से। हमारे बांधपत में रहते हैं, एक वो काणे हो गए, अमलारी महाराज काना हो गए, वो बीएचएल में अच्छी सर्विस करते थे, वो एक का पहले करवाए थे, पहले बहुत पहले हो गया था, तो बोले कि बीएचएल पहुंच गए, वो फ्री होता है, कैंप लगा हुआ था नहीं, तो वो बोले कि कर दे, बोले कि ऐसा ना करो अभी, बोले अरे नहीं क्या होता कुछ नहीं, अपने आप इसे घर चले ना लिए दे किसी को बताए हुए, वो कर दिया, एक सनसन हो गई, वो आंखें चली, अंत में बचा ही नहीं पाए, बीएचयू तक बोले इंस्ट्रक्शन होता है तो कहने सेकंडों में जाता है, फिर तो गया काम से। तो एक विनाशे द्वितीय विनाशा नैकत्वम। अब उसका आगे जो है भाष्य देखिए कि एक अस्मिन उपहते, एक आंख में चोट लग जाने पर, उपहत का तात्पर्य यहाँ चोट इत्यादि है, उपहते च
अब दूसरा दिया उद्धृतेवा, या उसको निकाल ही दिया गया, आंख को निकाल दिया, मान लो किसी हिंसा करने वाले व्यक्ति ने निकाल दिया, कुछ भी कर लिया। तो एकस्मिन उपहते च उद्धृते वा चक्षुषी, एकस्मिन चक्षुषी इधर जोड़ देंगे, उपहते उद्धृते वा द्वितीयम अवतिष्ठते, दूसरी ज्यों की त्यों अवस्थित है। द्वितीयम अवतिष्ठते चक्षुः, और वो चक्षु है। चक्षु शब्द क्यों कहा गया उसके लिए, जो दूसरी बची है? तो कहा विषय ग्रहण लिंगम। हम उसको चक्षु क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वह विषय के ग्रहण से पहचानी जाती है। विषय का ग्रहण ही जिसका लिंग है। क्या जो आंख बची है उससे दर्शन क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है? तो फिर चक्षु कह सकते हैं उसको, चक्षु है वो। तो द्वितीयम अवतिष्ठते चक्षु विषय ग्रहण लिंगम, द्वितीयम विषय ग्रहण लिंगम चक्षु अवतिष्ठते, वो है उपस्थित। तस्मात्, इसलिए एकस्य व्यवधान अनुपपत्ति ही, एक का ही व्यवधान होने से एक की सिद्धि नहीं हो रही है। पूर्व पक्षी के द्वारा जो सिद्धि की जा रही थी, तस्मात् एकस्य, यानी एक है ये, और व्यवधान के कारण से दो लग रही हैं, ऐसा नहीं है। अब इसका भी पूर्व पक्षी ने फिर खंडन किया। तो सूत्र बोलेंगे अवयव नाशेऽपि अवयवी उपलब्धे है अहेतु। आपने व्याकरण में भी सुनी होगी परिभाषा, एक देश विकृतम नैक देश विकृतम, या एक देश विकृतम अनन्यवत भवति। एक देश में यदि विकृति आ जाए तो वो अन्य तो नहीं बन जाता। एक हाथ कट गया मनुष्य का तो मनुष्य नहीं रहा, क्या वो कोई और जाति का हो गया? मनुष्य जाति में गिनेंगे उसको। तो वही बात यहाँ कह रहा है वो कि अवयव नाशे अपि, अवयव का नाश हो जाने पर भी अवयवी की उपलब्धि तो फिर भी हो जाती है। अर्थात आंख एक ही है और एक भाग उसका एक हो गया अवयव, तो अवयव का नाश हो गया है। अवयवी जो चक्षु है वो फिर भी है, इसलिए दर्शन क्रिया हो रही है। उसका ये कहना है, दो है इसलिए नहीं। तो उपलब्धि है, अवयवी की उपलब्धि होने से अहेतु, आपका जो हेतु है ये कि द्वितीय विनाशात, ये गलत है। एक विनाशे, एक के विनाश होने पर द्वितीय अविनाशात इति अहेतु, सूत्र पीछे वाला दे दिया कि आपका अहेतु है। कस्मात, किस कारण से? कि वृक्ष से ही कासुचित शाखासु छिन्नासु, कोई वृक्ष खड़ा हुआ है और उसकी कुछ शाखाएं छिन्न कर दी गई हैं, परंतु उपलभ्यते एव वृक्षः, फिर भी हम उसको वृक्ष खड़ा है ऐसा कहते हैं। वृक्ष की उपलब्धि वहां भी हो रही है या नहीं हो रही है? शाखाएं उसकी एक कट गई, दो कट गई, बहुत सी कट गई, लेकिन परंतु फिर भी वृक्ष तो है वो। तो वृक्ष से ही कासुचित शाखासु छिन्नासु उपलभ्यते एव वृक्षः। ऐसे ही यहां पर भी एक चक्षु की एक शाखा, एक अवयव, आधा भाग उसका कट गया, तो आधा भाग रहने पर भी उसका नाम चक्षु है। ये इसने पूर्व पक्षी ने कह करके सिद्धांति के हेतु को खंडित किया। अब सिद्धांति इसका भी उत्तर दे रहा है। तो सूत्र बोलेंगे 11वां, दृष्टांत विरोधात अप्रतिषेधः। दृष्टांत का विरोध होने से तुम्हारे द्वारा किया गया प्रतिषेध ये अशुद्ध है, ठीक नहीं है। अप्रतिषेध, हाँ, वो दृष्टांत का विरोध कैसे है दिखा रहे हैं। तो भाष्य देखिए कि न कारण द्रव्यस्य विभागे कार्य द्रव्यम अवतिष्ठते नित्यत्व प्रसंगात। कारण द्रव्य के विभाग हो जाने पर, जैसे वृक्ष है, वृक्ष की शाखाएं, उसके अवयव, ये सब क्या है? कारण, कारण द्रव्य, और इनका विभाग कर दिया गया। तो कारण द्रव्य का विभाग हो जाने पर कार्य द्रव्य न अवतिष्ठते, वो नहीं रहता। फिर जिन कारणों से कार्य बनता है और कारण द्रव्यों का यदि विभाग हो जाए तो कार्य द्रव्य
की सत्ता नहीं रहेगी। और फिर भी यदि हम सत्ता मानेंगे तो नित्यत्व की प्राप्ति होगी। नित्यत्व प्रसंगात, नित्यत्व की प्रसक्ति होती है ऐसा मानने से। फिर तो कार्य द्रव्य को नित्य मानना होगा कि कारण द्रव्य का विभाग भी हो गया और फिर भी कार्य द्रव्य है। तो ऐसा नहीं होता है। बहुषु अवयवीषु, बहुत सारे अवयवियों में बहुत सारे अवयवी हैं। तो बहुषु अवयवीषु यस्य कारणानि विभक्तानि, जिसके कारण विभक्त कर दिए गए हैं, अलग अलग कर दिए गए हैं। बहुत सारे अवयवियों में किसी एक अवयवी के कारणों को विभक्त कर दिया गया, तस्य विनाशः, उसका हो गया विनाश, विनाश हो जाता है। और येषाम कारणानि अविभक्तानि, जिन अवयवियों के कारण अविभक्त हैं, उनका विभाग नहीं किया गया है, तानि अवतिष्ठन्ते, वो अवस्थित रहते हैं, वो विद्यमान रहते हैं। अथवा दृश्यमानार्थ विरोध, देख तो ये अर्थ किया इन्होंने यहां पर। यहां इस सूत्र के 1 2 3 4 अर्थ करेंगे। उन 4 अर्थों में पहला अर्थ तो ये दिया इन्होंने। पहला नहीं समझ आया। हाँ, पहला आपको इसलिए नहीं समझ में आ रहा होगा अभी कि इसमें जो शब्द है ना, बहुषु अवयवीषु, एक शाखा यदि कटी है तो शाखा वृक्ष है या शाखा है? देखो, ये जो वृक्ष बना है ये बहुत सारे अवयवियों से मिलकर के बना है। अवयवों से मिला, अवयवी तो एक ही होगा। वो भी एक एक अवयवी हैं। शाखा वृक्ष की दृष्टि से तो अवयव है, हाँ। लेकिन स्वयं पत्ते की दृष्टि से पत्तों की दृष्टि से, डाली की दृष्टि से, अन्य जो भी उस पर फल फूल आते हैं उनकी दृष्टि से ये कैसी है? अवयवी। तो भिन्न भिन्न शाखाएं, भिन्न भिन्न अवयवी। अब उसमें से एक शाखा, इन एक अवयवी उसके कारण विभक्त कर दिए गए, वो तो शाखा नष्ट हो गई, वो शाखा नष्ट हो गई। अब ऐसे तो आप यूं भी ले सकते हो कि जैसे कोई व्यक्ति समाप्त हो गया पूरा का पूरा ही, और वो पूरे संसार का क्या है? अवयव। तो संसार तो अब भी है, संसार अब भी है। जिसके अनेक अवयवी होते हैं उनका यदि एक अवयव हट गया है तो अवयवी रहेगा पूरा, लेकिन वो स्वयं भी तो एक अवयवी है वहां पर। ऐसे ही यहां पर भी हम एक चक्षु को एक अवयवी मान रहे हैं और उसका अवयव नहीं देख रहे। अब उसका अवयव नहीं है। जैसे शाखा को हमने एक अवयवी मान लिया और शाखा वृक्ष की काट दी, तो वो तो अवयवी गया, वो तो है नहीं अब। इसीलिए वाक्य दिया है ना कि बहुषु अवयवीषु यस्य कारणानि विभक्तानि। यस्य माने किसी एक अवयवी के कारणों को अलग अलग कर दिया गया, तस्य विनाश है, उसका विनाश हो गया। और अन्य जो शाखाएं येषाम कारणानि अविभक्तानि तानि अवतिष्ठन्ते, वो हैं सारी। यहां वृक्ष को नहीं ले रहे पूरे को। ऐसे यहां पर आप एक चक्षु को ले रहे हैं और एक चक्षु को समझने के लिए आप एक शाखा को लो पहले। अब एक शाखा को आधा काट दो तो वो जो बची है वो शाखा उस प्रकार की नहीं कही जाएगी, वैसा व्यवहार उसमें नहीं हो पाएगा। वृक्ष तो आप पूरा ले सकते हैं, लेकिन यहां दो चक्षु जो मान रहा है सिद्धांती और पूर्व पक्षी एक मान रहा है उसको, तो एक चक्षु का आधा हिस्सा कट गया। बिल्कुल थोड़ा कटता तो बात अलग थी, पूरी ही आंख जो है समाप्त हो चुकी है एक। तो उस अवस्था में अब वो चक्षु शब्द से उसका व्यवहार नहीं होगा। छिपकली पूरी आधी काट दी जाए, पूंछ कट जाए, वो तो थोड़ा हिस्सा कटा है तभी छिपकली, और आधी काट दी जाए तो छिपकली ही नहीं रहेगी बेचारी। आधी कटी डाली तो सूख जाएगी। मनुष्य का हाथ कट गया ठीक है, छोटा सा अवयव है, और आधा ही मनुष्य कट गया तो इस तरह से इसका इन्होंने समाधान करने का प्रयास किया है। अच्छा, एक समाधान जब पूरा संतुष्टि नहीं देता है, जैसे आपको भी कुछ पूरी संतुष्टि नहीं हो पा रही थी अभी, तो अन्य देते हैं फिर तो और प्रकार से भी समझाएंगे इसको, है ना। ये तो एक प्रकार से अर्थ दिया है, क्योंकि दृष्टांत में विरोध दिखाना है। दृष्टांत उसने दिया था वृक्ष का, तो उसमें उसका अविरोध, उसका विरोध दिखाना है, और विरोध दिखा करके जो खंडन कर रहा है उस खंडन का निषेध दिखाना है। तो पहला तो ये अर्थ हो गया है, और आगे अन्य अर्थ भी आएंगे, इसको फिर कल को देखेंगे, अभी इसमें विचार अधिक होगा।
प्रणव ध्वनि। ओ